क्लास 10 के बच्चों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या जिसको हिंदी में कहते हैं, का पहला जो एक्सरसाइज है आपका 1.1, उसको हम बेहद ही डिसेंट तरीके से समझने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। तो इसमें हम लोग अगर ध्यान दें, पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ चुके थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं। अब इसका उपयोग जो है हम लोग एचसीएफ निकालने में करते हैं। इसके बावजूद भी एक चीज़ हमने बताया था आप लोगों को, उसको मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि यह जो आपका एक्सरसाइज है 1.1, अगर आप उसको नहीं समझते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 3 छोड़कर 2, 4, 5 को समझना मुश्किल हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर को समझ रहे हैं कि आपका इंटीजर में से जो जो पॉजिटिव है उसको हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरह से यह इन्फिनिटी तक चला आया है ना। अगर इस पॉजिटिव इंटीजर के हर एक नंबर को हम 3 से डिवाइड करें या 2 से डिवाइड करें या 3 से डिवाइड करें या 4 से डिवाइड करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला ही काम करते हैं कि कंडीशन ले रहे हैं हम, व्हेन पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसको ऐसे समझिए कि जब पॉजिटिव इंटीजर को हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देने के बाद जो है इसका फॉर्म हमेशा 2q एंड 2q + 1 के फॉर्म में यह आता है। अब इसको हम लोग समझ लें कि किस तरह से इस फॉर्म में आता है। अब यहाँ पर देखा जाए 1 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो यह तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ ज़बरदस्ती कह रहा है डिवाइड करने के लिए, तो 2 × 2 0 ही होता है, 0 बार इसको खिला दिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में। कैसे लिख सकते हैं, 1 = 2 × 0 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कहता है कि डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये चीज़ आप जान रहे हैं। तो यानी कि 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 0 + 1। अब 2 से डिवाइड करें 2 को तो यह 1 टाइम्स में आता है, तो इसको हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं भैया, इस 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 + 0 लिख सकते हैं। अब उसके बाद 2 से डिवाइड करें 3 को तो यह एक बार में है ना, तो यह रिमाइंडर जो है आपका 1 मिलता है। तो इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं 2 × 1 + 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से 2 से डिवाइड करें 4 को तो 2 × 2 = 4 और यह रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 + 0 लिख सकते हैं। अगर 2 से डिवाइड करें 5 को तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 + 1। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 + 0 और 7 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 + 1 लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं और इसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए। इस सेक्शन में हमने क्या किया है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड किया, ठीक ना। तो ये सब हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के सहायता से ये सब एक्सप्रेशन मिला, ये सब चीज़ मिला। अब इसमें देखिए कि 2 × q + 1 ये जो है आपका, यह जो है इस फॉर्म पे है, देखिए इस फॉर्म पे है। और 2 × 1 + 0 तो 2 × 1 ही इसको समझिए, 0 को हटा दीजिए, तो यह जो है आपका 2q के फॉर्म में है। और 2q + 1 देखिए यह जो है आपका फिर इस फॉर्म में है 2q + 1। q हमारा कोशेंट है और यहाँ पर 1 भी हमारा क्या है, कोशेंट है।
यहाँ पर इस 2 को हम लोग Q कोसेंट कहेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 0 है तो 2 इंटू 2 ही समझेंगे, तो 2 इंटू कोसेंट, तो 2 इंटू कोसेंट जो है आपका यानी भागफल, ये इस फॉर्म में है, 2Q के फॉर्म में है। इस तरह से हम देखते हैं कि इससे इस 2 फॉर्म से यह बाहर नहीं जा रहा है। कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, कोई भी 7 जैसे हमको लेते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू भागफल जोड़ 1 है, तो 2 इंटू भागफल जोड़ 1 है, यानी कि 2 इंटू कोसेंट प्लस 1 है। अगर हम 8 को लिखें तो 2 इंटू 4 प्लस 0 लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू यह 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू भागफल, भागफल यानी कि कोसेंट, तो 2 इंटू कोसेंट का फॉर्म देखिए यह मिल रहा है 8 को, यानी कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड किया जाए तो उसे हम 2Q प्लस 1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका भागफल 0 आएगा या 1 आएगा, 2 से हमेशा छोटा होता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख के समझते हैं, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा। हालांकि यह मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी था। आइए हम लोग जब 3 से डिवाइड करें तो क्या होता है। 3 से डिवाइड करते, ये तो पहला नंबर हो गया। ये दूसरा नंबर क्या लिखते हैं कि व्हेन पॉजिटिव इंटीजर, जब किसी धनात्मक पूर्णांक को डिवाइडेड बाय 3 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या क्या होता है। अब 3 से डिवाइड करके देख लीजिए। अब इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 1 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0 प्लस 2 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 0 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 0 लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हमने क्या किया है कि हर एक नंबर को, यह जो पॉजिटिव इंटीजर है सबको हमने किससे डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया है। ये 3 जो है आपका क्या है, डिवाइजर है। अब इसका फॉर्म हम लोग देखते हैं, यह जो है 3Q प्लस 1 के फॉर्म में है। एक चीज हम यहां पर चेंज करने के लिए बता रहे हैं कि जहां भागफल लिखा हुआ है, जहां कोसेंट लिखा हुआ है, उसको Q लिख दीजिए आप। तो ये जो कोसेंट है ये भागफल है, तो इसको हमने Q लिख दिया। यहाँ जो आपका कोसेंट है तो इसको हमने Q लिख दिया। अब बाद बाकी सबको रहने दिए, 3Q प्लस 1 लिख दिए, 3Q अब प्लस 2 लिख दिए और 3Q प्लस 0 लिख दिए। अब इसी तरह से और भी तो हम निकाल सकते हैं, है ना, 3Q प्लस 1 लिख दिए। तो अब बताइए कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया जाए 3 से तो उसका फॉर्म क्या हो सकता है, उसका फॉर्म हो सकता है 3Q प्लस 0, यानी कि सिर्फ 3Q हो सकता है, 3Q हो सकता है, या नहीं तो क्या हो सकता है, 3Q प्लस 1 हो सकता है, 3Q प्लस 1 हो सकता है, या नहीं तो क्या हो सकता है, 3Q प्लस 2 हो सकता है, 3Q प्लस 2 हो सकता है। क्या 3Q प्लस 3 हो सकता है? क्वेश्चन क्या है कि क्या 3Q प्लस 3 हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यूक्लिड बाबा ने कहा था कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा b से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब डिवाइजर से छोटा होगा यानी 3 से छोटा होगा, 3 है आपका डिवाइजर, 3 से छोटा कौन कौन है, 3 से छोटा कौन कौन है, 2 है, 1 है और 0 है। तो इसका जो रिमाइंडर होगा हमेशा 0 1 2 0 1 2 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद जो है आप लोग ये सोचिए कि अगर किसी संख्या को हम पॉजिटिव इंटीजर को, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे लिखते हैं कि व्हेन पॉजिटिव इंटीजर, है ना, डिवाइडेड बाय 4 देन इट कैन
b expresses in the form of 3q, माफ करेंगे 4q और 4q + 1 और 4q + 2 और 4q + 3। ठीक ना। अब देखा जाए कि किसी भी संख्या को आप 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा आपका, तो वह जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 4 से छोटा होगा। तो 4 से छोटा 3 भी है, 4 से छोटा 2 भी है, 4 से छोटा 1 भी है और 0 भी है। तो रिमाइंडर हमारा 3 2 0 1 ही आ सकता है और इसके अलावे और कुछ नहीं आ सकता है। कुछ नंबर्स का एग्जाम्पल लेके डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे आप 1 को लिखते हैं तो 1 को 4 × 0 + 1 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 0 + 2 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 0 + 3 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 1 + 0 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 1 + 1 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 1 + 2 लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 1 + 3 लिख सकते हैं। 8 को लिए क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 + 0 लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर इसमें हम भागफल यानी कोसेंट के जगह पे q रख दें तो ये फॉर्म हो गया 4q + 1 का, ये भी फॉर्म हो गया 4q + 2 का, ये फॉर्म क्या हो गया भाई 4q + 3 का हो गया, ये फॉर्म क्या हो गया 4q का हो गया, ये 4q + 1 का फॉर्म हो गया, ये 4q + 2 का फॉर्म हो गया, ये 4q + 3 का फॉर्म हो गया, ये 4q + 0 का फॉर्म हो गया, फिर 4q + 1 का फॉर्म आएगा। तो जो भी फॉर्म हमको मिल रहा है ना, देखिए इसी चारों में से मैच कर रहा है। इसके बावजूद भी हमको जो फॉर्म मिल रहा है ये 4 से बाहर नहीं है। क्या है भैया, ये 4 से बाहर नहीं है। तो ये चीज जो है ध्यान में रखना है। क्लियर है। और इसके अलावे कुछ और भी आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका फॉर्म क्या क्या हो सकता है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 6 से डिवाइड किए तो उसका फॉर्म क्या क्या हो सकता है। तो ये चीज की जानकारी रखने के बाद अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो भी क्वेश्चन है ये आप बोर्ड पर देख सकते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है और यह आपका हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है। हालांकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी मोड़ी इंग्लिश का प्रयोग होता है आपके मैथमेटिक्स में, तो कुछ वर्ड आप लोग दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग समझते चले जाएंगे। तो यह जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन था कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135। हालांकि ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लेंगे 135 एंड 225। तो 135 से डिवाइड कर दीजिए 225। और एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा कि इस दोनों में से देखिएगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो यह 135 जो है छोटा है 225 से, तो स्वाभाविक है कि हम 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। तो सबसे पहले जो है इसको डिवाइड कर लीजिए। एक बार में 135 आता है, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद यह 9, फिर उसके बाद 0 और फिर 90 को 19 से डिवाइड करते हैं 135 को, तो 1 टाइम्स में 90, ये आपका 45 इसका रिमाइंडर आता है। अब फिर उसके बाद 90 को डिवाइड करते हैं तो 2 बार में यह कट जाता है, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आ जाता है। तो ये मेथड तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एचसीएफ निकालने का। तो एचसीएफ हमको अपने मन में इसी चीज से, इसी तरीके से निकालना है, तो है ना। अब देखिए यहाँ पर एक यूक्लिड बाबा आ गए हैं तो उसका भी तो नियम पालन करना है ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है। इसी चीज को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर
डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, इस फॉर्म में हमको लिखकर दिखाना है इसको। तो डिविडेंड यहां पर 225 है, तो 225 को हम लिख सकते हैं 135 इंटू 1, और जो भी इसका रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा, इसको ऐड करके लिख दीजिए। अब फिर 135 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 हो गया। फिर इस 90 को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 45 इंटू 2 प्लस 0 हो गया। चूंकि यहां पर देखिए रिमाइंडर जो है अब आपका 0 आ गया। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। अगर आपको रफ में कैलकुलेशन करना है तो इस तरह से कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, ये इस तरह से हम लोग को लिख देना है। और हैं देयरफॉर HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। लास्टली 45 से ये आपका डिविजिबल हो गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा नंबर, तीसरा नंबर भी बना सकते हैं। अब हम लोग HCF निकालते हैं 196 और 38220, यानी 38,220 का। तो जाहिर है कि इसमें जो है 38220 ग्रेटर देन है 196, तो 196 से डिवाइड करेंगे 38220, तो सबसे पहले एक बार में खिला दिए तो यह आपका आता है 196। इसके बाद हम इसको जब माइनस करते हैं तो ये आपका 6, यहाँ पर 17 में 9 माइनस करेंगे तो 8, फिर उसके बाद 1, तो ये आपका 186 आता है। ये 2 आपका उतर जाएगा नीचे, तो 196 9 बार में आप इसको यहाँ पर खिला दीजिए, जो कि आपका आता है 1764 आता है। जब इसको आप माइनस करेंगे 9 8 और ये आपका कट जाएगा, फिर यह 0 उतर जाएगा नीचे। तब इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि 196 में के टेबल में देखते हैं कि 980 मिलता है कि नहीं। तो यह 5 टाइम्स में आपका मिल जाता है 980। 5 इंटू 196 करेंगे तो 980 आपका आ जाएगा। तो ये आपका यहीं पर कट जाता है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ जो डिवाइजर है जो कि रिमाइंडर 0 ला दिया, कौन सा डिवाइजर रिमाइंडर हमारा 0 ला दिया, तो डिवाइजर 196 ही 0 ला दिया, तो इसीलिए HCF इक्वल टू 196 हो जाएगा। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन, है ना, एल्गोरिथम। अब इसका हिंदी तो समझ ही रही है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0, है ना। तो इसलिए HCF इक्वल टू आपका हो गया 196 ही हो गया। तो बड़ी आसानी से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। बचपन में भी बहुत सारा बनाए हैं आप लोग। यहाँ देख रहे हैं कि 867 ग्रेटर देन 255 है, तो 255 हो जाएगा डिवाइजर और 867 हो जाएगा आपका डिविडेंड। तो सबसे पहले इसको 3 बार में खिलाइए, 765 यानी 765, 3 इंटू इतना करेंगे तो 765 आता है। तो 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 255। अब इसको हम यहाँ पर 2 बार में अगर खिलाते हैं तो 204 आता है, 51 बच गया इसका रिमाइंडर, और 51 से डिवाइड करेंगे 102 को तो 2 बार में यह कट जाता है, ये आपका आ जाता है रिमाइंडर 000। तो रिमाइंडर 0 लाने वाला जो है यानी कि 51, वही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, प्रमेयिका से
तो क्या लिख सकते हैं भैया, 867 को हम लिख सकते हैं 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर आया था 102। अब फिर 255 को हम लिख सकते हैं 102 इंटू 2 प्लस 51 लिख सकते हैं। अब फिर उसके बाद 102 को लिख सकते हैं 51 इंटू 2 प्लस 0। तो देखिए 0 किसके चलते आया, जिस कंडीशन में 0 आया तो उसके लिए डिवाइजर क्या है, यानी कि भाजक क्या है, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ इक्वल टू 51। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके तब आप एचसीएफ निकालिए, तो उस कंडीशन में आप इस तरह से एचसीएफ निकालिएगा, ये चीज़ नहीं कर दीजिएगा, है कि नहीं। अगर इसको कर भी दिए हैं तो इसको जरूर लिख दीजिएगा। अगर सिर्फ इसको लिख दिए हैं, इसको नहीं लिखे हैं, तो कोई दिक्कतदारी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि समझदारी में दिक्कतदारी आप लोगों को नहीं होगा। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कह रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए। ऑड कहने का मतलब हो गया विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक जो है हमारा 1 है, 3 है, 5 होता है, 5 के बाद 6 को छोड़ दीजिए 7 होता है, 7 के बाद 8 9 होता है, 9 के बाद 10 11 होता है। तो ये सब आपका ऑड विषम पूर्णांक हो गया। अब इसमें क्या कहता है कि अगर हर एक टर्म को हम डिवाइड करें 6 से, तो इसको हम लोग 6q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या नहीं तो 6q + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, यहाँ पर ऑड या इवन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को आप डिवाइड करते हैं 3 से, तो उसको 3q + 3q, 3q + 1 और 3q + 2 के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो फिर से शुरुआती से देखिए, पिछले वीडियो को भी देखिए, वो आपको समझा देगा। अगर किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो यह 4q + 1 और 4q + 2 है ना, और यह 4q + 3 के फॉर्म में आ सकता है। 3 से +4 नहीं करेंगे, क्योंकि 4 से हमेशा छोटा होना चाहिए। इसके साथ 0 1 2 3 और 4 नहीं लेंगे। अब उसी तरह से किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5q + 0 5q + 1 5q + 2 5q + 3 5q + 4 5q + 5। और उसी तरह से अगर किसी नंबर को आप 6 से डिवाइड करते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा 6q + 1 6q + 2 यही सब आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। हिंदी में समझिए भैया कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। जब इसको व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड करते हैं, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, RITHM एल्गोरिथम से, यानी कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिख सकते हैं A = 6q + r लिख सकते हैं। और यह r का जो वैल्यू होगा आपका 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, है ना। ये कोमा डाल के ये लिख दीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है। तो इसका मतलब सोचिए
कि यहाँ तो डिवाइड किया गया है a को 6 से, और रिमाइंडर जो r आया है तो r इसका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। क्लियर है? और 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 से हमेशा इसको छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी expresses in the form a equal to 6q plus 0, a equal to 6q plus 1, देखिए 1 है, a equal to 6q plus 2, a equal to 6q plus 3, a equal to 6q plus 4, a equal to 6q plus 5। क्लियर है? अब यहाँ पर जरा सा हम लोग विचार करते हैं कि a किस तरह का नंबर है। a जो है हमारा ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो यह जो है आपका, देखिए यह इवन है। इवन कहने का मतलब सम है, सम संख्या है। क्यों भाई सम संख्या है? क्योंकि वैसी संख्या जिसमें 2 कॉमन हो या 2 से भाग लग जाए। तो अगर हम 6q में देखते हैं कि 2 कॉमन है, 2 इंटू 3 इंटू q आता है, तो 2 इसमें जो है एक फैक्टर के रूप में है, तो इसीलिए यह एक सम संख्या है। अब देखते हैं इसमें जो है 6q प्लस 1 है, तो इससे आप 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, 2 दोनों से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए यह आपका ऑड हो गया। लेकिन इसमें अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 3q प्लस 1 बचता है, तो 2 इसका एक फैक्टर है, तो इसीलिए यह जो है आपका इवन है। इवन कहने का मतलब सम, ऑड कहने का मतलब विषम। क्लियर है? इसी तरह से यह आपका ऑड हो गया, और यह आपका इवन हो गया, और यह आपका ऑड हो गया। तो हमको यहाँ पर दिया गया कैसी संख्या है? ऑड संख्या दी गई है, तो इसीलिए ऑड जिसके जिसके चलते आ रहा है उसी को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, बाद बाकी इवन जो नंबर है आप उसको हटा देंगे। तो इवन में एक ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा, और एक ये हट जाएगा। तो अब अंतिम में लिख सकते हैं कि हैंस एनी पॉजिटिव odd integer can be expresses in the form of 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था। हिंदी वाले बच्चे इसको लिख देंगे। इस प्रकार हम सिद्ध कर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में ये नहीं लिख पाए तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है कि आर्मी कंटिजेंट of 616 members to be marched behind any army band of 32 members in a parade। तो 616 मेंबर हैं और इसको परेड में भाग लेना है। किसके पीछे भाई? 32 बैंड पार्टी के पीछे। ऐसे देखते होंगे ना कि जहाँ भी एनसीसी का ही आपका जब परेड होता है तो उस समय ढमाढम ढोलक बजते रहता है ना, और उसी के लय पे जो है वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, कदम से कदम मिला के चलते रहते हैं। तो वही कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। इफ 2 ग्रुप्स आर टू मच इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, है ना। इफ 2 ग्रुप आर टू मार्च, सॉरी मच नहीं मार्च है यहाँ पे, मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है 2 ग्रुप को। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा जिस स्थिति में वो मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम नंबर दिया गया है,
यानी कि हिंदी में कहा जाए तो अधिकतम संख्या दिया गया है। अधिकतम संख्या कॉलम का क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सके। तो अधिकतम वाली बात जैसे आती है तो वहाँ हम लोग को HCF निकालना होता है। तो शॉर्ट में समझिए, इसको थोड़े में हम समझा देते हैं कि यहाँ पर हमको क्या निकालना है, HCF। और HCF निकालने का, HCF को कैसे पकड़ेंगे कि मैक्सिमम नंबर दिया रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दिया रहेगा, या मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब कि देखिए HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट शब्द जो है मैक्सिमम के साइनोनिम्स हैं, मतलब कि श्रुति भिन्न सम श्रुति, कहने का मतलब साइनोनिम्स का मतलब हिंदी में समझिए एक तरह का मीनिंग वाला शब्द सब। क्लियर है? तो एक तरह का मीनिंग वाला शब्द इसको साइनोनिम्स कहते हैं। इसको हिंदी में हमको याद नहीं आ रहा है, तो हाईएस्ट का मैक्सिमम भी हो सकता है। तो यहाँ सिंपल आपको क्या करना है कि ये 32 को, यह क्वेश्चन नंबर 3 में 32 एंड 616 का HCF आपको निकाल देना है। अब HCF निकालने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, तो यहाँ पर 2 बार में होता है 64, नहीं एक के बार में डालते हैं। तो 32 हो गया, ये हो गया 9, ये 5 में 2, 2 9 6 हो गया। अब 3 7 21, 3 27, 9 बार में अगर 32 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 दूना 18 है ना, 18 हो गया, और 9 तिया 27, 28, 288 आ जाता है। तो 9 टाइम्स में 288 आ गया है। चलिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यह आपका 8 आया, यह 0 आया, यह 0 आया। अब 8 से हम 32 को डिवाइड करेंगे, तो ये देखते हैं 8 चौके 32, 32, ये आ गया 0। इट मीन्स HCF जो इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 8 कॉलम हो जाएगा। 8 कॉलम कहने का मतलब स्तंभ, हिंदी के बुक में दिया हो गया स्तंभ। अब इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से। यूक्लिड विभाजन है ना, विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम लिख सकते हैं 616 को 32 इंटू 19 प्लस 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 कितना हो जाएगा 8। अब इस 32 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 4, 8 चौके 32 जोड़ 0, देयरफॉर HCF इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि यह सारा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, देखिए इसको समझने में हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे तो अपना बुक सामने में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये 8 का 32 का हिंदी मीडियम वाला हो या इंग्लिश मीडियम वाला हो, सबको समझ में आता है। तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आपको इसमें यूज करना है। कहता है सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और द फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं पहले। अब 4 नंबर में समझिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 6 7 8, इस तरह से यही पॉजिटिव इंटीजर हुआ। अब सब के बदले में एगो हम ए मान लिए। ए का मतलब हुआ 1 भी, ए का मतलब 2 भी, ए का मतलब 3 भी, कोई भी एक संख्या हुआ। कहता है कि अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो इसको आप 3m और 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है? अब जिस रूप में हमको व्यक्त करना है, ध्यान दीजिएगा, जिस रूप में हमको यहाँ पर व्यक्त करना है वहाँ पर 3 है, 3 मौजूद है। अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जिसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ हो उसको 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 3 से डिवाइड करते हैं तो इसको 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं।
क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, इसी का सहायता लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर को इतने रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, ये दिखाना है। तो क्या करते हैं कि इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना, कैन बी expresses in the form of 3q plus 1 और 3q plus 2। और इसके पहले एक चीज लिख लीजिए भैया कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक क्या है, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए इसको हिंदी में कहेंगे कि माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है हो गया। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम 3q plus 1 या 3q plus 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको भी हमने लिख लिया हिंदी में। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर 3 केस एराइज करते हैं। पहला केस कि अगर यह धनात्मक पूर्णांक 3q हो और दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है। तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, यानी कि 9q का स्क्वायर। देखिए इंक चल नहीं रहा है, इसको भरते हैं। तो अब क्या होगा कि इस 9q स्क्वायर को हम लोग 3 × 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसी चीज को हम 3 × m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 × m लिख सकते हैं। अब आप पूछिएगा कि सर m क्यों लिख दिए, क्योंकि m के बारे में कहा है कि कोई भी पूर्णांक है, तो ये भी तो कोई भी पूर्णांक है। क्लियर है। अगर आपको कहे कि कुछ हमको दे दो और उसको लगा हुआ है भूख, लेकिन बोल रहा है कि कुछ हमको दे दो, तो आप क्या कीजिएगा, उसके हाथ में गिलास थमा दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि पानी लेते आइए, क्योंकि वो बोल रहा है कुछ हमको दे दीजिए। आपको क्या पता कि उसको भूख लगा है कि नहीं लगा है। क्लियर है। तो उसी तरह से ये कहता है कि कोई भी पूर्णांक है। अब 6, 7, 8, 12, 17, 18 कुछ भी है, तो ये भी 6, 7, 8, 17, 12 कुछ भी है। तो किसी भी पूर्णांक को किसी भी पूर्णांक में ही तो हम रखे हुए हैं। तो इसीलिए हम इसको अपने सुविधा के लिए, चूंकि इस चीज को हमको दिखाना है और 3 इसका फैक्टर होना चाहिए। यहां बाध्यता क्या है आपका, 3 इसका फैक्टर होना चाहिए। तो 3 तो फैक्टर रहा ही गया, तो कह दिए कि 3m के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए केस सेकेंड आपका देखते हैं। जब a जो है आपका 3q + 1, अब देखिए यहाँ पर जब यह 3q होगा तो 3q + 1 भी तो हो सकता है। अब इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो 3q + 1 का स्क्वायर करते हैं तो 9q का स्क्वायर प्लस ये आपका आता है 3 × 2 = 6q आता है ना, अब +1 आता है। तो इस दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q का स्क्वायर अब +2q अब +1 हो गया। अब इसको जो है ना, इसको m लिख दीजिए, यानी कि 3m + 1। तो देखिए यही फॉर्मूला हमको लाना था। जब इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो 3m + 1 के फॉर्म में लाना था। और यह भी कोई इंटीजर है, तो यह भी हमारा कोई इंटीजर है m। क्लियर है। क्या इंटीजर है वो भी नहीं बता रहा है, तो हम भी नहीं बताएंगे कि क्या इंटीजर है। जो आप सोच रहे हैं वही ये चीज है, वही ये चीज है जो आप सोचे हुए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर m को हम रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड जो है आपका, जब इसमें a = 3q + 2 के रूप में है, तो a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। 3 × 3 = 9q का स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6 × 12q प्लस ये 3 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है।
अब देखिए इसमें क्या टेक्निक है कि 9q का स्क्वायर तो लिखे ही, अब 12q भी लिख दिए, इस 4 को 3+1 लिख दिए, 3+1 लिख दिए। अब क्या किए कि इसमें हम 3 कॉमन ले लिए, तो 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, तो यह भी कोई इंटीजर है, तो इसको 3m+1 लिख दिए हम लोग। यह m भी हमारा कोई इंटीजर है, इसको क्या लिख दिए हम लोग, 3m+1 के फॉर्म में यह आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतिम में देखिए लिख लीजिएगा, बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको लिख लीजिएगा, हैंस एनी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, है ना, इसको लिख लिए। अब इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को 3m अथवा 3m+1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन आता है, तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं और इसको अंत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, है ना, क्यूब कहने का मतलब घन जो होता है वह 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 9m+1 9m+8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसको? जब a क्यूब होता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर को हम a क्यूब कर दें, मतलब उसका क्यूब कर दें, घन कर दे। घन का मतलब ही होता है क्यूब, क्यूब का मतलब होता है इस तरह से। अब हम लोग जान रहे हैं कि यह पॉजिटिव इंटीजर क्या है भैया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर इन्फिनिटी तक चले जाइए, वही पॉजिटिव इंटीजर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से इन्फिनिटी तक। अब इस सारे नंबर के बदले में हम क्या करते हैं कि कोई एक नंबर हम लोग ए मान लेते हैं। ए जो है इसका नेता हो गया, ए जो है सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? कोई भी अध्यक्ष होता है ना किसी भी पार्टी में, जैसे एक अध्यक्ष होता है, वह जो है सभी को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से ए एक नेता ऐसा हो गया जो सभी पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो इसको 3q+1 और 3q+2 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब 3 से ही डिवाइड क्यों किया, आप सोचिएगा, क्योंकि इसमें देखिए 3 का मल्टीपल हमको मिल रहा है, m के साथ जो है 3 का मल्टीपल, 3 का गुणक भी मिल रहा है। 3 इसमें छिपा हुआ है, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू m है, 3 इंटू 3 इंटू m है, 3 इंटू 3 इंटू m है। इसीलिए हम इसी को सेलेक्ट किए। हालांकि 4 a को 4 से डिवाइड करते हैं तो इसको प्रूव करना मुश्किल था, 5 यहाँ सेलेक्ट करते तो इसको प्रूव करना मुश्किल था। और जब ये प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं तो कोई एक निश्चित वे में चलेंगे ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के लिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय 3 then it can be expresses in the form of 3q और 3q+1 और 3q+2। अब इसको हिंदी में सुन लीजिए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, लिखते भी जाइएगा, और जब a को हम 3 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं मतलब भाग देते हैं, तो इसे 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में, फॉर्म मतलब के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहां पर केस नंबर 1 हम लोग करते हैं, जब यह जो आपका a है और यह a 3q के बराबर है, तो दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ घन करने का मतलब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स,
बोथ साइड, दोनों साइड जो है हम लोग क्यूब ले लेते हैं। तो इधर भी ए क्यूब हो गया और इधर भी तो आपका क्यूब हो गया। तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 27 क्यू का क्यूब हो जाता है। इस 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 9 क्यू पर पावर क्यूब। तो यह 3 इंटू सम इंटीजर, और यह सम इंटीजर जो है 3m आप लिख सकते हैं। ओह सॉरी, इसको ऐसे लिखिए 9 इंटू 3q का क्यूब, चूंकि यहाँ 9m पुराना है तो ये 9 को इधर रहने दीजिए और यह 9m लिख दीजिए आप। इसको हमने, यह जो भी इंटीजर है, जितना इंटीजर है वही इंटीजर को यह m रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में भी हमने बताया था आपको। तो यह 9m के फॉर्म में आ गया। चलिए एक फॉर्म तो हमको प्रूफ हो गया। केस सेकेंड में हम लोग चलते हैं कि जब a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो तो क्यूबिंग करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा नहीं कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर होता है। ये तो याद होगा नहीं। तो जब याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हम लोग 3 क्यूब का होल क्यूब लिखेंगे, 1 का होल क्यूब लिखेंगे, फिर 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 लिखेंगे, और फिर 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह 27 क्यू का क्यूब हो गया। उसके बाद इस 1 को जो है ना हम लास्ट में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। यह भी आपको 27 क्यू का स्क्वायर हो गया, यह भी आपका 9 क्यू हो गया, अब फिर प्लस 1 हो गया। इस तीनों में देखिए 9 हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 जैसे कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3q का क्यूब, और फिर 3q का स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस क्यूब और प्लस 1। अब इसको हम लोग लिखते हैं 9m प्लस 1 लिख दिए। क्या लिख दिए भैया? 9m प्लस 1 लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि यह जो है आपका कोई भी इंटीजर है तो m भी वही इंटीजर है, m वही इंटीजर है जो ये एक्सप्रेशन जिस इंटीजर को एक्सप्रेस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसा ही क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ हमको 9m प्लस 1 का फॉर्म चाहिए था, इसीलिए हमने इसको ऐसा बना दिया। तो चलिए दूसरा फॉर्म भी आपको मिल गया। अब तीसरे फॉर्म के लिए क्या करेंगे? इसको चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, समझ गए ना। अब तीसरा के लिए जगह उतना बचा नहीं है तो ऊपर वाला को साफ हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो चलिए साफ कर दिए हम लोग, इतना सा जगह को खाली कर दिए। अब केस थर्ड लिखते हैं। इसमें केस थर्ड जो है इसमें दिया गया है व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इसको लिखेंगे 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 तो यह आपका 8 आता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 ये स्क्वायर है तो 9 मिला नोटिया 27, 27 क्यू का स्क्वायर मिला यहाँ पर। 3 इंटू 3 तो ये आपका मिलता है इंटू 2 भी है भैया 90, ये 3 3 3 और 27 इंटू 2 इंटू क्यू का स्क्वायर 3 3 जा 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 इंटू क्यू। चलिए इसको अलग अलग रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें सबसे हम लोग इस तीनों से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 जैसे कॉमन लिए 3q का क्यूब और यहाँ 3 बार में 3 दूना 6, 6q का स्क्वायर बच जाएगा। देखिए
9 तिया 27, 9 बाहर निकला तो 3 बचा, अब 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 हो गया। अब यहाँ से 9 जब निकल गया तो यहाँ बच गया 4q, बंद कर दीजिए और इस 8 को अकेला छोड़ दीजिए, है कि नहीं। अब देखा जाए कि यह पूरे जो यह इंटीजर हैं, इस इंटीजर को हम लोग m मान लिए, यानी कि यह जो दिया गया इंटीजर है इसके बदले में हमने m ले लिया, तो यह फॉर्म आपका आ गया 9m + 8 का फॉर्म आ गया। तो अंत में क्या लिखना है, वही जो प्रॉब्लम में लिखा गया है, hence any positive cube of any positive integer can be expressed in the form of 9m, 9m + 1, 9m + 8। क्लियर है। या तो हिंदी में इसको लिखना है तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को, घन कहने का मतलब 3 पावर जब डालते हैं उसमें, तो उसे हम लोग 9m, 9m + 1, 9m + 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको देखिए लिखना भूलिएगा नहीं, हम नहीं लिखे हैं लेकिन मुंह से बोल दिए हैं। अगर इतना छोड़ दिए आप तो हो सकता है 1 नंबर आपका काट ले, आधा नंबर काट ले। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह एक्सरसाइज 1.1 का सारा प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, और इसको जब समझ गए हैं तो 3-4 बार अपने घर में ज़रूर बनाने का कोशिश कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।